जिस व्यक्ति को चाहे उसको भेज देना, लेकिन मन से भेजना, ध्यान ज्यादा करना, मेहनत ज्यादा करनी है। जहां मन हो, जिस व्यक्ति को चाहो उसको उठा दो, उसी का नंबर है। टीआई मैडम, मानी टाई बहन, मैडम नहीं बोलना चाहिए मुझे, मेरी छोटी बहन है और उनको बहुत मैं मानता हूं, लेकिन किसको भेजने जा रही है, किसको उठाने जा रही है, मुझे कुछ पता नहीं। जब ये अंदर भी प्रवेश नहीं की थी तब मैं पर्चा लिख चुका था कि नहीं लिख चुका था। लोग कहते पंडों को सरकार ने दिमाग पढ़ लिया होगा, फिर कहा होगा कि ये उसको उठा के लाएगी, लेकिन ये अब अंदर ही नहीं आई थी तब मैं ये पर्ची लिख चुका था। और देखो बहन जी घूम रही हैं, आनंद ले रही हैं। जिसको उठाएं, यदि पुराना कोई भक्त हो तो मना कर दीजिएगा उनसे कि दीदी मैं पुराना हूं, तो वो किसी दूसरे को ढूंढेगी। फिर किसी भी एक सदस्य को भेजना है, कहीं से भी भेज सकते हैं, जरूरी नहीं कि इस लाइन में भेजें, इस तरफ भी आ सकती है यदि इच्छा इस तरफ जाने की हो तो। लेकिन आप अन्य व्यक्ति ये ध्यान रखें, यदि मुलाकात हो चुकी हो वो नहीं आएंगे, वो उनसे मना कर देंगे कि हम पहले मिल चुके हैं। बिचारी को कोई मिली, हो सकता है कोई बाहर खड़ा हो तुम्हारे मतलब का व्यक्ति, बाहर ढूंढ लीजिए। देखिए ये सब भक्ति का खेल है, ये भक्ति का चमत्कार का नमस्कार का केंद्र है। ये बहन किसको भेज रही है मुझे खुद पता नहीं। यदि कहीं मिल जाए, ना मिल रहा हो तो बाहर निकल के ढूंढ लीजिए। लेकिन आप सोचो, ये बहन ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही हैं जिसको ये पहले से जानती हैं, तलाश रही हैं कहां बैठा है ये दरबार ऐसे अप्रैल में देखेंगे आप लोग। ये भी वाह, आ जाओ दादा, दिमाग लगाइए। यदि इनको फॉरवर्डिंग करनी होती तो किसी चले जा भैया तुम्हारा नंबर है, लेकिन नहीं, इनने अपना विचार लगाया, किसको भेजूं किसको भेजूं किसको भेजूं। जिसको मैं चाहता हूं उसी को तो भेजोगी। मेरे पंडोगर सरकार चाहते हैं उन्हीं को भेजोगे। पूजपाठ सदगुरु भगवान श्री आती महाराज की इच्छा होगी उन्हीं को भेज पाओगे। दादा आ जाइए, जल्दी आइए। मुझे तो आज बड़ा खेद है कि भक्तों से मुलाकात नहीं कर पा रहा हूं, ज्यादा भक्तों को नहीं देख पाया क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। मैं मंच पे आया तब भी सर्दी थी, अब देखा लगातार छींकें आ रही थी, लेके गद्दी पे बैठ गया, छींकें बंद हो गई। पास में हो दादा, चश्मा लगाते हो? कर रहे बोलो? नहीं। थोड़ा इसको खोल दीजिए। हाँ बोलिए। नहीं, चश्मा नहीं ले। भैया बैठ जाओ, बस हो गया, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, हाथ उठाओ। हाँ अब नहीं करना कुछ। हाँ सर मैं पर्ची कटाया था। कटवा ली? हाँ। कब कटवाई? आप देख भी लिए, लेकिन मुलाकात हो गई? हाँ हाँ मुलाकात हुई, वो बंद कमरे में। तो फिर काहे को आ गए आप? लेकिन हमारी दर्द नहीं जा रहा है। तुम्हारा दर्द खत्म जब होगा तो 5 वर्ष करोगे और डॉक्टर को दिखाओगे। दर्द बहुत जोर हो रहा है, कैसे हम हवन करूं? तुम्हारा दर्द ठीक कर दूंगा, डॉक्टर कर देगा, मेरा आशीर्वाद है। अब मेरा बेटा जो गया है, आप लिखे थे, वो अभी तक वापिस नहीं आया। आ जाएगा। कहाँ है पर्चा? दिखाओ पर्चा देना। अरे पर्चा तो लेके आते हैं भाई, पर्चा दे दिए भाई। वहां से क्यों पर्चा लेके आप लोग बैठते हो? और मैंने पहले ही बोला कि उस ऐसे वक्त को भेजो जिससे मेरी मुलाकात ना वही हो, मैंने बोला ना। लेकिन स्वार्थी लोग हैं, टाइम मेरा नंबर आ जाए कैसे ही आ जाए। मैं बोल रहा हूं कि पहले मुलाकात हो चुकी हो तो कृपया ना आए। दीदी पुनः बैक हो जाइए। मैं इनकी जब तक सुन रहा हूं, किसी एक व्यक्ति को ढूंढिए, लाइए। कमर दर्द में परेशान हूँ बहुत। ये बच्चा कब गया आपका? हाँ
आज 8 महीने हो गए। और न छोटा बच्चा। शांत रहिए दादा, सुनिए स्क्रीन, देखिए स्क्रीन। हमें लिखा है कमर व पैर दर्द ठीक होगा, बालक लापता नहीं है, किराए के भवन में निवास बना रहता है, वो आपकी जानकारी में ही है, लापता नहीं है। नहीं, उसकी सद्बुद्धि आ जाएगी, आशीर्वाद है और आ जाएगा, गुरु कृपा होगी, टाइम लगेगा। आशीर्वाद 2000 इसमें इस पे लिखा है 2024 तक आपका बच्चा आपको बात मानेगा और उल्टे सुलटे लोगों के चक्कर में नहीं रहेगा, हमारा आशीर्वाद है। छोटी दोनों पोता को भी ले गया। आ जाएगा, चलिए पहुंचिए, जाइए। और मेरी छोटी बहू नहीं नहीं, नंबर आएगा, चलिए पहुंचिए नीचे, समय बर्बाद मत करें, कृपया जाइए। ध्यान रखें भैया, आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को बुलाया जा रहा है यहां पे जो पहली बार आया हो, मुलाकात नहीं हुई हो। मैंने बोला कि नहीं बोला? तो फिर आपको ये ऐसा यदि समय बर्बाद करना हो तो करवा लीजिए, तुम्हारा ही दिक्कत है। और यही इसी का नाम है अनुशासन। और आप अनुशासन की ऐसी धज्जियां उड़ाओगे तो निश्चित है फिर मुझे नियम अपने साथ बनाने पड़ेंगे। लोगों की, कुछ लोगों की शंकाएं थी कि महाराज जी बोले पहले थीसिस तैयार कर लेते हैं, पहले से स्क्राइप्ट लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको बुलाते हैं। फंडोकर सरकार ने जिंदगी में ऐसा नहीं किया। अब क्या करेंगे? अब तो मुझे 32 साल हो गई नौकरी, 60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है, जितनी नौकरी करते हैं उतना मेरा कार्यकाल हो चुका है। ठीक है, भलाई मेरी उम्र में बहुत छोटा हूं, 1583 की जन्म में, 32 साल हो गई है। और आदमी जिस वो भी कानून का कर्मचारी है, कम से कम 22 साल 18 साल की उम्र में नौकरी लगता है और 60 साल में रिटायरमेंट हो जाता है। होता क्या नहीं होता? इतना मेरा कार्यकाल हो चुका है। अब जब से लेके अब तक नहीं किया तो अब क्यों करूंगा? अब तो एक्सपीरियंस होल्डर्स हूं, जहां से चाहे वहीं से मोड़ दूंगा। पास में आइए, सिर पे पल्लू डालिए और यहां आइए, यहां आइए पास में, सीधी बैठिए, हम तरफ होकर के, इससे टच नहीं करना बहन, सीधे बैठिए। अरे हम तरफ मुंह करके बैठिए दीदी, हम तरफ मुंह करना है। और यहां आइए माइक के सीध में। अक्टूबर में आई थी आप, नंबर नहीं आया, कर रहे बोलो जी। जी जी। दीदी को जानती हो आप? नहीं। आपकी समस्या किसी ने पूछी थी यहाँ? नहीं जी। आपके बारे में क्या क्या जानकारी ली गई थी यहाँ काउंटर पे, या किसी के द्वारा, मेरे द्वारा, गाड़ी चालक के द्वारा, या रसीद काटने वाले या किसी भक्त ने आपसे कोई जानकारी ली? जी नहीं। हा? नहीं तो क्या समस्या लेके आई आप? जी, मेरे बेटे की जॉब और तुम्हारे बेटा की जॉब? जी। तुम्हारे बेटा का नाम क्या है? अमन। अमन। कहां से आई हो? बरेली। पढ़िए आप, मैंने कलम तो नहीं चलाई, पढ़िए। आपने किसी को बताया तो नहीं था? अमन की जॉब 13 अक्टूबर 2024 में 101% होगी, 10 लाख रुपए रिश्वत लगेगी, आशीर्वाद है। आपने नाम नहीं बताया मुझे, मैंने आपका नाम, आपके बीच में कोई दूसरा व्यक्ति भी आया, यदि वो व्यक्ति पहली बार आया होता तो क्या ये अमन वाला पर्ची गलत होती कि नहीं होती? बोलिए, होती कि नहीं होती? लेकिन होती कैसे? भगवान ने मुझे दिमाग खोल के बिठा रहा है। गुरुजी, बिटिया के लिए लड़का देखा है तो वो सही है या? मुझे पता नहीं है, क्या नाम है? तान्या। अमन की जॉब जरूर, जाति क्या आपकी? तोमर ठाकुर। गुरुजी, मेरे सिर में वो दांत जैसे हो रहे हैं पूरे, डॉक्टर ने इलाज के लिए मना कर रखा था। क्या हो गया? सोराइसिस बताया है। जाओ, आपकी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। सबसे नीचे लिखा, पढ़ लीजिए जी। जो अक्टूबर माह है, मैंने लिखा नहीं, मोखाद बोला है, नहीं पर्चा ढूंढते रहो। अक्टूबर माह तारीख जो है हमने लिखी नहीं, मोखाद बोली है, पर
नहीं तो कहो यहां में क्या लिखा है। ये मंत्र करना है आपको 108 बार। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मंत्र 108 बार करना है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जी गुरुजी, इनका प्रमोशन। फालतू की बात मत करो, जितना पर्चे में आया उतना बताऊंगा। प्रमोशन धीरे धीरे बोलते जाओ। पर्चे पढ़ने में आया आप लोगों के नहीं? सबसे पहले बताओ ऊपर अमन लिखा है नहीं लिखा है? जॉब के बारे में लिखा क्या नहीं लिखा? 2024 लिखी क्या नहीं लिखी? और उसके बाद तान्या की शादी शुभ होगी और सुतः माने सोम, सुतः यानी सोम को स्वराशिष रोग ठीक होगा, आशीर्वाद है। लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे। और ये जो मंत्र लिखा है, इस मंत्र को 108 बार आपको करना है प्रतिदिन, और यहां का विधि विधान करना है। और तुम्हारी इच्छा हो तो करना और नहीं हो तो नहीं करना। ये तुम्हारा स्वयं का विवेक है, आप स्वयं का स्वविवेक है। मेरा काम है बताना और तुम्हारा काम है संतुष्ट होना अथवा ना होना। आप स्वयं विचारमान विद्वान पढ़े लिखे हैं। हमारे विधि को करना हो तो करिएगा, नहीं करना हो न करिएगा। पर्चा तभी फलीभूत होगा जब समय आएगा, और समय आ जाने पर ही सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है।